स्वागत है आप सभी का ब्लैक एडम में। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है लैंडार्क शहर को, जहाँ के राजा होते हैं राजा एक्टोन। राजा एक्टोन एक बहुत ही क्रूर राजा होता है और उसका एक ही मकसद होता है कि बहुत सारी शक्तियाँ इकट्ठा कर मैं पूरी दुनिया पर राज करूँ। और उस शक्तियों के चक्कर में वह एक ताज बनवाना चाहता है, पर वह ताज एक स्पेशल धातु से बन सकती थी जिसका नाम था एक्ट्रियम। अब एक्ट्रियम की तलाश में वह अपने पूरे राज्य को गुलाम बना लेता है और सभी गुलामों को पूरे राज्य में खुदाई के लिए रख लेता है और सभी खुदाई कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक मजदूर को फैक्ट्रियम मिल जाता है। वह एक्ट्रियम की धातु को लेकर भागना चाहता है, लेकिन तभी मजदूरों में से एक लड़का आगे आता है और कहता है, मुझे ये टाइटरियम दे दो, मैं महाराज को इसे दे दूंगा, जिससे कि हमें गुलामी से आज़ादी मिल जाएगी। सभी इसका समर्थन करते हैं और वह उस टाइटरियम को ले जाकर राजा के एक सिपाही को दे देता है। लेकिन सिपाही उस मजदूर को छोड़ता नहीं, बल्कि टीले से जाकर उसे धक्का देकर मार देता है। यह देखकर सभी मजदूर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वह लड़का वहां से लौट जाता है। फिर वह लड़का दोबारा आता है और टाइटरियम को लेकर भागने लगता है। तभी सभी सैनिक उसका पीछा जोर से करने लगते हैं, लेकिन वह किसी तरीके से अपनी जान बचाकर टीले पर खड़ा होकर और सभी मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करके उस टाइटरियम को एक हाथ में उठाकर दिखाने लगता है, जिससे कि उसके सभी मजदूर आंदोलन उस लड़के की बहादुरी की वजह से सभी आंदोलन करने लगते हैं। आंदोलन की वजह से उस लड़के को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन जैसे ही राजा उसे गला काटने वाला होता है, वह अचानक से गायब होकर एक गुफे के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ बहुत सारे जादूगर उसे चारों ओर से घेरे रखते हैं और फिर उसके अंदर एक अच्छाई देखकर उसे शक्तियां देने लगते हैं। और शक्तियां देने के बाद उसे बना देते हैं एक आम लड़के से शज़ाम। और शज़ाम बनने के बाद वह अपने दुनिया में वापस लौट जाता है और फिर वहाँ वापस आता है तो वहाँ पर राजा को और उसके सभी सिपाहियों को वह मार देता है, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत आज़ाद हो जाती है और सभी गुलामों को मुक्त करने के बाद वह वहाँ का मसीहा बन जाता है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से वह बेहोश हो जाता है और फिर वह एक मकबरे में कैद हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ सदी के बाद, जहाँ पर राजा एक्टोन के वंश से सभी भी जिंदा होते हैं और वह फिर से शहर पर कब्जा पाना चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़के को जिसका नाम होता है आयोन, वह भागते हुए उस सफेद आदमी से भिड़ जाता है, लेकिन वह कहता है कि मुझे जाने दो। फिर तभी आयोन की माँ आ जाती है और लड़ाई सॉल्व कर देती है। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम्हें एक दिन जरूर मौका मिलेगा। और आयोन यहाँ से चला जाता है। आयोन की माँ का नाम सारा होता है और वह उसी ताज को ढूंढ रही होती है जो पिछली सदी में राजा एक्टोन ने पहना होता है। वह उस ताज के तलाश में उस मकबरे में जाना चाहती है जो राजा एक्टोन ने कभी किया था। वह उसी खंडर में अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन आयोन भी कहता है कि मुझे भी चलना है, लेकिन तभी सारा मना कर देती है और उसे भेज देती है, कहती है तुम्हें जरूर मौका मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसकी माँ सारा और उसके कुछ साथी जो कि उसी मकबरे में जाते हैं और वो मकबरा पूरी तरीके से खंडर बन गया है, जहाँ पर होता है राजा एक्टोन का वंशज और वह अपनी आर्मी के साथ आया होता है उसी मकबरे में जहाँ पर सारा आई होती है। और वह सारा के साथियों को बंदी बना लेता है, उसमें से एक साथी को मार भी देता है। फिर वह तारा को मारने के लिए अंदर आता है, लेकिन तभी तारा किसी तरीके से वहाँ से बच जाती है और वह गुफा के अंदर काफ़ी अंदर तक चली जाती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तारा ने अब गुफे के अंदर जाकर सही मकबरे को ढूंढ लेती है, जहाँ पे हमें दिखाया था कि शज़ाम भी जिस मकबरे में होता है वह उस मकबरे की लिखावट भी आसानी से पढ़ लेती है। और साथ में हमें ये भी दिखाया जाता है कि उसे वह ताज दिख गया है जो कि एक्ट्रियम से बना होता है। फिर वह उस ताज को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर राजा एक्टोन का वंशज आ जाता है और वह काफ़ी ज़्यादा हरामी होता है। इस वजह से वह सभी उसके साथी को मारने लगता है और सारा से कहता है अगर तुम्हें अपने भाई को बचाना तो वह ताज मुझे दे दो, जहाँ पर तारा शज़ाम को आज़ाद कर देती है। फिर वहाँ से शज़ाम बाहर आ जाता है और फिर वह एक एक करके सभी किलर्स को मारने लगता है। वह एक एक करके सभी किलर्स को मार देता है और किसी को चीर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सारा वहाँ से वो ताज लेकर बाहर निकल रही है। तभी वहाँ पर किलर्स अपनी सभी आर्मी को और हेलीकॉप्टर्स को बुला लेता है जो कि सीधा एक्टेरियम से बने होते हैं। एक्टेरियम की वह धातु काफ़ी ज़्यादा शक्तिवर होती है जो कि शज़ाम को भी चोट पहुँचा सकती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अब शज़ाम गुफा से बाहर आज़ाद होकर आ गया है और वह हेलीकॉप्टर्स को आपस में लड़ाकर भस्म कर देता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। और दोनों ही हेलीकॉप्टर के ब्लास्ट होने पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब शज़ाम सारा के पास आता है और वह उसे उस ताज के बारे में पूछता है, पर सारा वहाँ से तब तक जाने लगती है। लेकिन तभी उसमें से एक किलर उठता है और वह शज़ाम की तरफ एक्ट्रियम से बड़े धातु से वार कर देता है जो कि एक मिसाइल होती है, लेकिन किसी तरीके से शज़ाम उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद वह उसमें उसको जैसे ही फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वह ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वह सारा को तो बचा लेता है पर खुद वहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर सारा और उसका भाई दोनों ही शज़ाम को अपने गाड़ी में रखकर अपने घर ले जाते हैं, जहाँ पर शज़ाम बेहोश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ को पुलिस वापस आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है द सुसाइड स्क्वाड की वायोला डेविस को, जिनका काम होता है कि वह सभी अच्छे लोगों को एक साथ करती हैं और फिर स्क्वाड बनाकर अपने देश की रक्षा करती हैं, जहाँ पर वह इस बार
अमेरिकन जस्टिस से कुछ लोगों को बुलाती हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर फैट, आइसिस, हकमैन, एटम। ये सभी की स्क्वाड होती है जिनको कहते हैं अमेरिकन जस्टिस। ये सभी अमेरिका के लिए काम करते हैं, लेकिन इस बार इनका सामना होने वाला था तब ब्लैक एडम से, लेकिन अभी तक जो कि इतनी शक्ति से परिचित नहीं है, इसीलिए हम इसे शाज़ाम ही कहेंगे। शाज़ाम जो कि अब शख्स होकर उठ चुका होता है और सारा के बेटे आयोन को देखता है। आयोन कहता है कि तुम सुपरमैन हो, तुम्हारे पास शक्तियाँ कमाल की हैं, तो तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ही अच्छी हैं। यह सुनकर शाज़ाम बोलता है कि नहीं, मैं कोई हीरो नहीं हूँ और मैं एक हीरो बनने में विश्वास नहीं रखता। यह कहते ही शाज़ाम वहाँ से लौटने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब हम शहर में हम घूमने लगा है, जहाँ पर बस शहर के लोगों को देखता है। लेकिन तभी आयोन यहाँ पर कहता है कि तुम ऐसे ही नहीं घूम सकते, तुम एक सुपर हीरो है, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब अमेरिकन जस्टिस स्क्वाड शाज़ाम को पकड़ने के लिए आ रही है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शाज़ाम 2 लोगों को हवा में उड़ाया जाता है जो कि बुरे लोग होते हैं। वह उन्हें हवा में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर अमेरिकन जस्टिस का प्लेन आ जाता है और प्लेन को देखकर शाज़ाम उन दोनों को हवा से नीचे छोड़ देता है। जहाँ देखकर हकमैन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वह शाज़ाम से टक्कर लेने अकेले ही आ जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर भी उसकी मदद करने के लिए आया होता है। फिर हकमैन और डॉक्टर दोनों ही मिलकर शाज़ाम को रोकने की कोशिश करते हैं। वह डॉक्टर अपनी सारी ताकत लगा देता है। इस डॉक्टर की शक्ति काफ़ी हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज से मैच करती है और वह अपने हेलमेट को पहनकर अपने कई से रूप बना लेता है, जैसे कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज करते हैं। वह एडम को पकड़ने के लिए हर नाकाम कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से तभी इन दोनों के बस की बात नहीं होती है। तब वहाँ पर एटम आ जाता है और एक बार एंटमैन के तरीके काफ़ी बड़ा हो जाता है। फिर वह ब्लैक एडम को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एडम अपनी सारी शक्ति निकालकर उसकी मुट्ठी को खोलकर काफ़ी तेजी से ऊपर उड़ता है और एडम को एक पंच करता है, जिसकी वजह से वह बेहोश हो जाता है। फिर वह उड़कर अपने मूर्ति को देखने लगता है, जहाँ पर सारा आती है। फिर वह अपने सारा को अपनी स्टोरी बता रहा होता है। सारा को बताता है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम लोग समझ रहे हो, यानी कि वह जो मूर्ति बनी होती है जिसे हम स्टार्टिंग से देखते हैं, यह मूर्ति एडम की नहीं होती है। वह बताता है कि यह मूर्ति मेरे बेटे की है, जो कि मुझे शक्ति दे देता है। और इसी वजह से हमारा तारक, जो कि नॉर्मल इंसान होता है, वह बन जाता है शाज़ाम की शक्तियों से ब्लैक एडम। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब अम्यून सारा को कॉल करता है, कहता है मॉम मैं खाते में हूँ, उन्होंने मेरे मामा को मार दिया, अब मुझे वो मारना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास जो ताज है वो उन्हें चाहिए। तभी सारा एडम से कहती है कि क्या तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो। जहाँ पर एडम कहता है तुम चिंता मत करो और मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा। फिर वह तेजी से वहाँ से उड़ जाता है और जस्टिस अमेरिका की स्क्वाड भी उड़ जाती है। वह सभी लोग चाहते हैं उस लड़के को बचाने, लेकिन उन लोगों के पास हवा में उड़ने वाली बाइक होती है जो कि रफ्तार में काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक एडम उस गाड़ी का पीछा करता है और इसमें से सभी गाड़ी को पकड़ कर फोड़ कर उसमें लड़के को ढूंढने लगता है, लेकिन लड़का उसे कहीं भी नहीं मिलता है। फिर वह घर आता है और डॉक्टर उसके मामा को बचा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडम लड़के को न बचाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज होता है। फिर जस्टिस और एडम दोनों ही अपने वापस आ जाते हैं और सभी लोग मिलकर एक साथ काम करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ पर सारा कहती है अगर तुम लोगों ने एक साथ काम नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा और हमारा बेटा मारा जाएगा, जिसकी वजह से एडम कहता है ठीक है मैं साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और वह जस्टिस अमेरिका के स्क्वाड के साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ पर हकमैन एक प्लान बनाता है और इसमें ब्लैक एडम से कहता है कि तुम सबसे पहले नहीं जाओगे, सबसे पहले मैं जाऊंगा और एक करके लोगों को मारने लगूंगा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उस ताश की वजह से काफ़ी ज़्यादा एडम गुस्से में है और जब तक ये इधर प्लान बता ही रहा होता है तभी वहाँ से ब्लैक एडम उड़कर चला जाता है और अकेले ही गुंडों लोगों से फाइट करने लगता है। वह गुंडे के लोगों कभी सारी हेलीकॉप्टर सारी टेक्नोलॉजीज़ को फेल कर देता है और वह काफ़ी हद तक उन पर इंजर्ड भी कर देता है और वह सभी टेक्नोलॉजीज़ को धरा दुरुस्त कर देता है। लेकिन वह अंदर तोड़ जाता ही है, लेकिन तभी उसे हमें दिखाया जाता है कि जो राजा एक्टोन का वंश सब काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया है और उसने एक्ट्रियम की दीवार बनाई रखी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्लैक एडम है वह एक्ट्रियम को भेद नहीं सकता है, जिसकी वजह से वह काफ़ी हद तक कहता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे को बचाना है तो तुम्हें मुझे कुछ ताज देना पड़ेगा। जहाँ पर ब्लैक एडम कहता है ठीक है मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और सारा उसे ताज देने ही देते हैं और ताज दे देती है, लेकिन वह उसे शूट कर देता है, जिसकी वजह से ब्लैक एडम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह तेजी से उड़ते हुए आता है और अमेज़न की लगने वाली गोली अपने सीने पर ले लेता है, लेकिन एडम को गोली से कुछ नहीं होता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ जाती है कि सब कुछ ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से लोग मारा जाता है। लेकिन जस्टिस स्क्वाड पूरे मिलकर सारा उसके बेटे को बचा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडम वापस आ गया है और कहता है मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा और फिर वह शाज़ाम बोलकर अपनी सभी शक्तियों को वापस कर देता है और एक संदूक में बैठकर सो जाता है काफ़ी समय के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स को फिर से ड्रीम आता है और डॉक्टर कहता है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इधर राजा एक्टोन का जो वंशज होता है वह अचानक से जिंदा होने लगता है, लेकिन इसे तो एडम ने मार दिया था।
पर जो कि उसने ताज पहन लिया था। इस वजह से उसकी डेथ के बाद वह नर्क में जाता है और वहाँ के शैतान उसमें सवार होकर वापस जिंदा होने लगते हैं, जहाँ पर शैतानों का राजा उसके शरीर में जिंदा होकर बाहर आ जाता है और हमारी दुनिया को वह जला भस्म करने लगता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है अमेरिकन जस्टिस की जो स्क्वाड होती है वह उस राक्षस से लड़ने आ जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग मिलकर भी उस राक्षस को नहीं हरा पा रहा होता है। तब हमें दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर होता है वह अपनी शक्तियों से उस राक्षस को किसी तरीके से रोक कर रखता है। इधर वह ब्लैक एडम को जिंदा करने लगता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। जहाँ पर द रॉक हमें दिखाया जाता है कि वह अब उस संदूक को तोड़कर बाहर आता है और सजाम नाम पुकारने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से वह सजाम बोल नहीं पाता और पानी में ही बेहोश हो जाता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इधर अब कामयान बनने वाला है, लेकिन तभी डॉक्टर आकर उसे बचाता है और अकेले ही फाइट करने लगता है। फिर हमें दिखाता है कि जो राक्षस होता है उसकी जितनी ज़्यादा पावर होने की वजह से वह डॉक्टर को भी मार देता है और डॉक्टर के मरने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अब कामयान की बारी थी, लेकिन तभी सभी लोग मिलकर सजाम को पुकारते हैं और ताराव भी एक बार सजाम बोल लेता है। तभी वह बन जाता है ब्लैक एडम और सजाम बोलने से सभी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं। आप और फाइट में वापस आ जाता है और वह सहवाग से फाइट करने लगता है, लेकिन सहवाग उस पर भारी पड़ता है। फिर हमें दिखाया था कि हकमैन सहवाग को पकड़ता है और फिर हमें दिखाया था कि ब्लैक एडम अपनी शक्तियों से सहवाग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से सहवाग ब्लास्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया था कि अब ताराव पूरी तरीके से बन चुका है ब्लैक एडम। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम से मिलने आई होती है वायोला। वायोला एडम से कहती है कि तुम्हें अपने ही रेंज में आना होगा, अगर तुम अपने शहर से बाहर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लेकिन तभी इधर से एडम कहता है कि इस दुनिया में मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। लेकिन तभी वहाँ पर वायोला कहती है कि मैं दूसरी दुनिया के लोग भी जानती हूँ जो कि तुम्हें मारने में सक्षम है, और वह सुपरमैन को वहाँ पर भेज देती है। सुपरमैन ब्लैक एडम को हेलो कहता है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।